Hello learners, welcome to my channel all about education. Today we shall be discussing a very interesting topic, educational technology. What does it mean, what is its nature and what is its scope? शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, स्वरूप व क्षेत्र। तो शैक्षिक तकनीकी, जैसे ही हम तकनीकी या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा टर्म है जो आज की तारीख में हम हर क्षेत्र में हर समय यूज़ करते हैं। और टेक्नोलॉजी का ऐसा कौन सा उपकरण नहीं है जो हमारे पास नहीं होता या हमारे आसपास नहीं है। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि आज हर हाथ में लगभग हमको देखने को मिलता है। तो इसी से संबंधित हम आज बात करेंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता क्या है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें या टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र में आज उस देखने को मिलता है, उसका प्रयोग देखने को मिलता है और उसकी वजह से आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी हम इसका बहुत प्रयोग देख रहे हैं। इसकी शुरुआत अगर हम कहें तो 1926 में सिडनी प्रेसी ने एक शिक्षण मशीन बनाई थी जिसको उन्होंने शिक्षण के लिए प्रयोग किया और उसके बाद कई लोगों ने इस पे काम किया, जैसे लम्सडेन, ग्लेजर आदि। उसके बाद बीएफ स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग या जिसको हम अभिक्रमित अधिगम कहते हैं या अध्ययन कहते हैं, इसका इन्होंने बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण करा, इस पद्धति का विकास करा। उसके बाद 1967 में ब्रायन मोर ने शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग पहली बार किया। उन्होंने इस वर्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी को ही यूज्ड इट फर्स्ट टाइम। उसके बाद स्टैनले एडवर्ड स्किनर के प्रयासों से बहुत सारे प्रोग्राम लर्निंग के मटेरियल तैयार किए गए, टीचिंग मॉडल्स तैयार किए गए, बहुत सारी टीचिंग थ्योरीज हमारे सामने रखी गई। तो हमें निरंतर इसमें विकास ही देखने को मिला। लेकिन उससे पहले हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ें तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज द वर्ड एजुकेशन मीन्स। जो शिक्षा शब्द है ये शिक्ष धातु से हुई है और संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना या विद्या प्राप्त करना। वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यह जो वर्ड है एजुकेशन, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एडुकेटम और कहीं कहीं पे एडुकेयर भी बताया गया है। इट मीन्स टू रेज, टू लीड आउट, टू लीड द वे, टू डेवलप माइंड, बॉडी एंड कंडक्ट। इसका अर्थ है कि आपके जो विद्वानों ने हमारे समक्ष रखा है कि आपकी बुद्धि का, आपके शारीरिक, आपकी जो विचार क्षमता है उसका विकास करना तथा आपको एक रास्ता दिखाना, आपको एक पथ प्रदर्शन करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। तो ड्रेवर ये इसी से संबंधित बात कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक निश्चित दिशा तथा स्वरूप प्रदान किया जाता है। यहाँ पे एक उसको नेचुरल एक कैरेक्टर या कैरेक्टराइजेशन इज गिवन to whatever knowledge we get. So getting this knowledge through a process is known as education. और इससे हमारे मानसिक, शारीरिक सब का विकास होता है। नन ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है कि शिक्षा वैयक्तिकता का ऐसा पूर्ण विकास है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता के द्वारा मानव जीवन के लिए अपना मौलिक योगदान प्रदान करता है। That means education is the complete development of individuality so that he can make an original contribution to human life according to his best capacity. तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो अर्थ होता है वो है व्यक्ति के अंदर एक चेंज लाना, एक सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को जन्म देना। That means all round development of an individual. Now let us come to the word technology. तकनीकी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विज्ञान का कला में प्रयोग, यूजिंग साइंस इन डेली लाइफ। यानी कि जो हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य हैं उसमें वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने का तरीका। बहुत सुंदर ये एक्सप्रेशन है कि विज्ञान भी है, साइंटिफिक अप्रोच भी है और कला
यानी कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी है, एक मानव अप्रोच भी है और एक वैज्ञानिक अप्रोच भी है। तो इस प्रकार जब हम वैज्ञानिक ज्ञान को दैनिक व्यवहारिक कार्यों में लाते हैं तो उसी को तकनीक कहते हैं। तकनीक एक तरीका है, जिसे ब्लूमर ने कहा है कि तकनीकी व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग है। जब हम किसी साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पर कुछ हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कार्य करते हैं, वही टेक्नोलॉजी है। वही दास कहते हैं कि पारस्परिक अंगों की कोई प्रणाली जिसका संगठन इस प्रकार से किया जाता है जिससे वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, उसे ही हम तकनीक कहते हैं। तो दास की बात भी आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ लेते हैं और समझते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। आज विज्ञान के युग में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी आविष्कारों ने मानव जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया है, सक्षम बनाया है, प्रभावशाली बनाया है और शैक्षिक तकनीकी ने हमारा ये सारा काम बहुत ही आसान कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नवीन अनुसंधान, खोज या अन्वेषण, that means any discoveries or inventions or researches are done, they all are done with the help of educational technology. So what does Cox say regarding this? Cox says कि मानव की अधिगम स्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई लर्निंग करते हैं, कोई भी लर्निंग सिचुएशन में when we use technology, जब हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। वहीं मित्रा कहते हैं कि शैक्षिक तकनीकी को तकनीकों और विषयों के ऐसे विज्ञान के रूप में लिया जा सकता है जिसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। हम जो भी शिक्षण करते हैं कुछ उद्देश्यों को लेकर चलते हैं। Whenever we go in for teaching, we have certain objectives in our mind and based on those objectives we do our teaching work. और अगर जब हम ये वर्क करते हैं when we use technology in it, then it becomes educational technology. तो तकनीकी का अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण में प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। अब रॉबर्ट गैने क्या कहते हैं? रॉबर्ट गैने बहुत ही जाने माने मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत इन्होंने सिद्धांत हमें बताए हैं, बहुत सारी थ्योरीज बताई हैं। वो कहते हैं कि शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक एक डेफिनेशन दी है। उनका कहना यह है टू गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज, जो व्यवहारिक ज्ञान है, जब हमको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर, सुनियोजित तरीकों से, तो हम उसमें जो भी तकनीक यूज करते हैं उसको हम लोग शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। वही कुलकर्णी कहते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। He says that when we use all the scientific recent discoveries, inventions, principles or theories of science in the process of education, then it becomes educational technology. So, अगर हम कहें मोटे तौर पर तो शैक्षिक तकनीकी का संबंध शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के लिए आधुनिक कौशलों और तकनीकी के प्रयोग से है। So, in education, when we use technology for betterment, for effectiveness, then it becomes a proper educational technology. Now let us understand what is the nature of ET. शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति, अगर हम इसकी बात करें तो ये निरंतर विकासशील विषय है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान तथा तकनीकी के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। यह हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी कि व्यवहारिक पक्ष को उजागर करता है, उसको प्रस्तुत करता है। यह मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग आदि विज्ञानों के नियमों में सहायता लेता है। यह सिस्टम अप्रोच को यानी कि क्रमबद्ध उपागम को प्रधानता देता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शैक्षिक तकनीकी अकेले कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता। सो दे हैव टू वर्क टुगेदर विद टीचर, स्टूडेंट एज वेल, यानी कि शिक्षक, छात्र तथा तकनीकी प्रक्रियाएं एक साथ समावेशित रहती हैं।
इसके अतिरिक्त ये हमारे में स्वयं सीखने की प्रक्रिया, स्व अधिगम की प्रक्रिया पर बल देती है। शैक्षिक तकनीकी के विकास के फलस्वरूप नवीन शिक्षण विधियों तथा नव शिक्षण तकनीकों का प्रवेश हो रहा है। ये हमें हमारे अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में, सफलतम प्राप्ति में सहायता करता है। ये उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक परिवर्तन लाने में समर्थ रहता है। शैक्षिक तकनीकी आर्थिक, सामाजिक तथा तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपकरणों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल तथा सशक्त बनाता है। ये हमारे शिक्षा के प्रसार में सहायता करता है, हमारे शिक्षण तंत्र को बेहतर बनाता है और शिक्षा को विकास की ओर ले जाने में सहायता करता है। तो ये इसकी प्रकृति है। तो जैसे आपने देखा, प्रकृति के कारण एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए हम इसको इतनी विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट। नाउ वी मूव ऑन टू द स्कोप, यानी कि शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र क्या है। ये बहुत सारे क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। जैसे हम बात करें कि व्यवहार परिवर्तन में, सूक्ष्म शिक्षण में, शिक्षण मॉड्यूल्स में, लघु शिक्षण में, लेसन प्लानिंग में, पाठ योजना में, कंप्यूटर शिक्षण अधिगम में, कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रबंध में, शिक्षण सिद्धांतों में, शिक्षण प्रतिमान में, शिक्षण व्यूह रचनाओं में, अनुसंधान के क्षेत्र में, क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में, फिर शिक्षण के चरणों को तय करने में, शिक्षण की प्रक्रिया को निश्चित करने में, शिक्षण क्रियाओं को तय करने में, फिर दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसमें बहुत सहायता प्रदान करता है। इस क्षेत्र में इसका बहुत कार्य होता है। फिर पृष्ठ पोषण सिद्धांत में, साइबरनेटिक्स में, फीडबैक में, फॉलो प्रोग्राम में बहुत यूज होता है। बहुआयामी माध्यम उपागम में, मल्टीमीडिया अप्रोच में, प्रणाली उपागम में यानी कि सिस्टम अप्रोच में, अभिक्रमित अध्ययन में, प्रोग्रामिंग लर्निंग में, फिर नवीन धारणाओं में, इनोवेशन में, नवाचारों में, अधिगम सिद्धांतों में, प्रयोगों में, ये सारी जगहों पे, हर क्षेत्र में। तो आप देख ही रहे होंगे लगभग हर क्षेत्र हमने इसमें यूज कर लिया है, हर क्षेत्र में इसका प्रयोग दिखा दिया है। तो शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में हमको दिखाई दे रही है और ये बेसिकली 3 तरीके से यूज होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच। तो इन तीनों के बारे में हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि और आप कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी ला पाएं, अपने ज्ञान में वृद्धि ला पाएं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के विभिन्न प्रत्ययों, विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड।